अंजुमन न्यारे नजारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ओम शांति। कन्हैया की कन्याएं कहें या बाप दादा और यज्ञ की आशाओं का दीपक, ऐसी आप कन्याओं का विशेष कुमारियों के डिवाइफ में दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे बीच हमारी परम आदरणीय प्रेरणा मूर्ति ऐसी पुष्पा दीदी पधारे हैं। मैं गीता बहन बीनमाल से जो हम सबके बीच पधारी हैं, उनको निमंत्रण देती हूँ पुष्पा दीदी का स्वागत दे और हम सबसे पुष्पा दीदी के व्यक्तित्व से परिचित करें, क्योंकि ऐसे ही रोल मॉडल हमारे जीवन के लिए स्पार्क का काम कर सकते हैं। आदरणीय गीता बहन बीनमाल। ओम शांति। हम सभी दिल्ली में आए हैं और ये हमारा रिवाइव का पहला दिन है और दिल्ली का जो सबसे पुराना यादगार बाबा और दादियों से सींचा हुआ ऐसा प्यारा पांडव भवन, वहाँ से हमारे बीच में आदरणीय पुष्पा दीदी आए हैं। तो हम पुष्पा दीदी जी जो कि अपने युवा काल से भी पहले बाबा से जुड़ी और दादियों के संग इतनी पवित्र पालनाओं में पली कि जिससे अपना समग्र जीवन इस विशेष सेवा अर्थ आपने समर्पित किया। एक आदर्श कुमारी जीवन का उदाहरण है आप। तो कुमारियों को आज दीदी जी के द्वारा, दीदी जी जो कि जूरिस्ट विंग की वाइस चेयरपर्सन भी हैं और दिल्ली में ही रहते हैं, और विशेष आप गुलजार दादी जी के साथ, ऑलराउंडर दादी जी के साथ रह कर के जो अपने अनुभवों से ज्ञान की महीनता को आपने स्वयं प्राप्त किया है, वो आज हम सबके बीच में परोसने के लिए बाबा ने आपको भेजा है। ज्ञान अर्थात जानना, ये तो हम सभी जानते आए, परंतु उस ज्ञान को, समझ को शक्ति कैसे बनाना है। शक्ति ही हमारे कर्मों को बदलेगी, व्यक्तित्व को बदलेगी और आफ्टर ऑल हमारी डेस्टिनी, प्रारब्ध। तो ये एक बहुत बड़ी यात्रा है, लेकिन उसकी शुरुआत हम आज इस पहले दिन के मास्टर क्लास में जितना अटेंटिव होके करेंगे कि क्या बीज है ज्ञान का। तो आदरणीय पुष्पा दीदी, जिनके लिए मैं कहूँगी कि भगवान की बगिया के आप ऐसे फूल हैं जो सदा महकते हैं, और इन छोटी छोटी कलियों को महकाने के लिए बागवान ने आपको भेजा है। तो आपका दीदी वेलकम भी है और आपके द्वारा हम सुनना चाहेंगे। दीदी जी। ओम शांति। हम सभी को प्यारे बाबा इतना ऊंचा लक्ष्य देते हैं कि इस ईश्वरीय पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बनते हैं। और देवता में भी बाबा कहते हैं आप विश्व महाराजन, विश्व महारानी, इतना ऊंचा भविष्य
प्यारे बाबा हमारा देखते हैं। और उसके लिए बाबा ने हमें 4 सब्जेक्ट्स दिए, ज्ञान, योग, धारणा और ईश्वरीय सेवा। और चारों में ही हम सबका इंटरेस्ट है भी और होना भी चाहिए, परंतु उसकी जो फाउंडेशन है वो ज्ञान और योग है। तब सहज ही धारणा और सेवा चलती ही है, होती ही है ऑटोमेटिकली। क्योंकि जितनी हमारी ज्ञान और योग की डेप्थ होगी तो हम प्रैक्टिकल सहज कर सकते हैं, हमारा जीवन धारणा मूर्त बन सकता है। और हमारे लिए सबसे बड़ी, हम हर बच्चे के लिए जब भी हम बाबा के घर आते हैं, आरंभ में ही प्यारे बाबा हमें सबसे पहले दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। आप सबको इस बात का अनुभव है कि बाबा ने मुझे दिव्य बुद्धि का वरदान दिया, क्योंकि जीवन कैसा बनता है उसका जो आधार है वो बुद्धि है। लौकिक रीति में भी जब कोई जन्म लेता है ना, तो आपको मालूम होगा, सुनते हैं, माँ बाप सबसे पहले भगवान से यही मांगते हैं कि हे प्रभु मेरी इस संतान को सद्बुद्धि देना। क्योंकि जब बुद्धि अच्छी होगी तो नेचुरली उसके जीवन पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, उसका सोच, उसका निर्णय, उसके कर्म, उसका लक्ष्य वैसा ही होगा। तो हम कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं, हमको पहले दिन ही भगवान ये वरदान देता है, हमारी बुद्धि को दिव्य बनाता है। कैसे बनाता है? ज्ञान के द्वारा। उन सब बातों का ज्ञान देता है जो हमारे पास नहीं था, और उस ज्ञान की बहुत गुह्यता बताता है। ज्ञान सुन लिया, कोर्स कर लिया, आप सबको सारी नॉलेज है, मुरली भी पढ़ते हो, मुरली में भी बाबा सारी बातें हमें समझाते रहते हैं, लेकिन वो मेरा जीवन बन जाए। कितनी बार देखो जब हम मुरली सुनते हैं या खुद भी पढ़ते हैं तो अंदर मन में आता है कि आज बाबा ने ये जो बात कही है ना, ये मेरे लिए है। लेकिन फिर अगर मैं उसको प्रैक्टिकल स्वयं को ही साक्षी होके देखूं, झांकूं अपने अंदर, तो जो बात मेरे लिए मैंने महसूस भी की, क्या उसका मैंने परिवर्तन किया, या उसे मैं कहूँगी पॉजिटिवली कि मैंने उसको जीवन में लाया, धारण किया। इसके लिए बाबा हम बच्चों को ज्ञान के एक एक पॉइंट का राज भी सुनाता है। क्यों बाबा ने वो बात हमें कही? बाबा देखो त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकीनाथ है, सब कुछ जानता है। तो जो भी बात बाबा ने हमारे लिए कही है, ज़रूर है उसमें हमारा बहुत बड़ा कल्याण छिपा है। नहीं तो बाबा क्यों कहता हमको? आप देखो, आप अपने आप को भी इतना समझदार समझते हैं कि कौन सी बात किसको कहनी है, कौन सी बात नहीं कहनी है, या नहीं समझते? चाहे अभी जीवन का अनुभव और भी बहुत कुछ करने का है, हाँ, और भी धारणा करने का है, और भी आगे बढ़ने का है, लेकिन जितना भी आपने एक्सपीरियंस पाया अब तक लाइफ में, चाहे लौकिक पढ़ाई द्वारा, चाहे इस रूहानी पढ़ाई द्वारा,
तो भी हम अपने आप को इतना सयाना समझ लेते हैं भी, बाबा ने बनाया भी है, दिव्य बुद्धि का वरदान दिया बाबा ने सबसे पहले। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि आप जो भी ज्ञान की बातें सुनी हैं, लिखी हैं, समझी हैं, सबसे पहले स्वयं में ये निश्चय रखो कि बाबा ने ये जो कुछ भी कहा है ये मेरे लिए कहा है और मेरे कल्याण के लिए कहा है। इसमें दूसरा और कोई थॉट आता ही नहीं, प्रश्न ही नहीं। क्यों कहा, किस लिए कहा, ये हो नहीं सकता है, या इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि ज्ञान तो बहुत गुह्य है और उसी की महीनता में हमको जाना है, और तब हमें स्वतः ही सब बातों का आंसर भी मिल जाता है। तो जैसे मैं सुना रही थी कि देखो आपके आगे कोई काम आता है, आप सोचती हो ये किसको कहूँ, अच्छा इसको नहीं कहती क्योंकि ये कर नहीं सकेगा, दूसरे को कहती हूँ जो कर सकता है ना। इतनी बुद्धि आप सब में। फिर भगवान तो हमारी बुद्धि को कितना डिवाइन बना रहा है। अब भगवान ही मुझे रोज कह रहा है, बच्चे निरंतर याद करो, जो भी कुछ कह रहा है। मुझे कितनी शिक्षाएं श्रीमद् प्यारे बाबा से मिल रही हैं, तो मेरा उसके प्रति जो ज्ञान मिला, बाबा ने दिया, ये निश्चय है कि श्री बाबा ने दिया, नो डाउट। लेकिन जो कहा है वो मेरे कल्याण अर्थ कहाँ है, इसमें ही मेरी भलाई है। तब आप उसकी गहराई में जाएंगी। नहीं तो ऊपर ऊपर से सुन लेते हैं, रिपीट भी कर लेते हैं, टीचर पॉइंट पूछते हैं आज क्या कहा बाबा ने। हाँ, कईयों की ग्रहण करने की शक्ति तीखी होती है ना, तो वो फटाफट 8-10 बातें याद कर लेते हैं और फटाफट रिपीट करेंगे। तो सारे क्लास वाले सोचते हैं ये कन्या सबसे तीखी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि उसकी यादाश्त, मेमोरी पावर तीखी है, ग्रहण करने की शक्ति तीखी है, या कहीं कंसंट्रेशन अच्छी है, तो फटाफट 8-10 बातें सुना दी। लेकिन मैं खुद से ये पूछूं कि वो जो मैंने 8-10 बातें सुनाई उसका मेरे प्रैक्टिकल लाइफ पर क्या प्रभाव है। रिपीट तो मैंने अच्छी की, याद भी रखी, हो सकता है सारा दिन भी याद रही हो, कोई कोई को भूल भी जाती है। कई बार तो मुरली सुन के ही उठते हैं और पूछो तो याद नहीं होती। तो कहने का भावार्थ ये है कि जब हम बाबा की कही हुई श्रीमत में जो भी शिक्षा बाबा ने हमें दी है, हम उसकी गहराई में कहाँ तक गए, कि इस बात का गहराई माना कि जो मैंने सुना, बाबा ने जो मुझे कहा, इस बात का मेरे जीवन में क्या लाभ है, क्यों बाबा ने ये बात कही है। ज़रूर इसके पीछे कुछ कल्याण है, क्योंकि ऐसे तो कोई बात बाबा कहेगा नहीं, कहेगा जिसमें हमारा फ़ायदा ना छिपा हुआ हो, कहेगा। कभी कभी मैं देखती हूँ कोई कोई बहनें भाई जो भी हैं प्रश्न करते हैं, ये बात ऐसे क्यों है, ड्रामा की बात ऐसे क्यों है, फलानी बात ऐसे क्यों है, या कल तो बाबा ने ये बात कही थी, आज बाबा ने बिल्कुल उसके बात को दूसरी रीति से कह दिया है। वो मैं पॉइंट्स नहीं सारे सुनाऊंगी, क्योंकि वो सुनाने के लिए नहीं अभी बैठे हैं, उसमें ही टाइम चला जाएगा। मैं इसकी गहराई की बात आपको सुनाने जा रही हूँ, महीनता की बात सुनाने जा रही हूँ। दादियाँ हमको सुनाती थी, गुलजार दादी कहती थी, हमको इतना शौक़ होता था
बाबा की मुरली चलती थी और बीच में तो बाबा से संपर्क नहीं होता था। जब एंटी पार्टी थी तो मम्मा मुरली स्पष्ट करती थी, तो हमको ख्याल चलता था एक एक बात का हमारे जीवन में क्या लाभ है। तो हमने कहा फिर आप क्या करते थे? तो दादी ने कहा हम अपनी डायरी के 4 हिस्से बनाते थे। 4 डायरियाँ नहीं अलग अलग रखते थे। एक में आज की मुरली में बाबा ने ज्ञान की कौन कौन सी बात कही है, और एक हिस्से में बाबा ने योग की कौन कौन सी बात कही है। आपने देखा होगा बाबा कभी सेवा की लहर होती है, जैसे सागर की लहरें होती है ना, कभी लेफ़्ट में, कभी राइट में, कभी फ्रंट में। तो बाबा की मुरली बहुत सेवा के ऊपर चलती है, या बाबा की कभी धारणा के ऊपर पूरी लहर होती है। सारी मुरली देखो तो बाबा कई बारी एकदम इतना स्ट्रिक्टली धारणा की कई बातें हमें अच्छी अच्छी तरह बार बार कहते हैं। तो कभी ज्ञान की होती है, तो कहा वो फिर हम अलग अलग हिस्से में लिखते थे कि आज धारणा के लिए बाबा ने कौन सी बात कही है। फिर कभी देखो तो सारी मुरली सेवा पर है, पर्चे छपाओ, संदेश दो, मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारों में जाओ। तो कहा हम फिर उसको उस हिसाब से लिखते थे। तो फिर हमने कहा फिर क्या करते थे? तो दादी कहती थी फिर हम बात मुरली लेके पहले तो हिस्से करके अलग अलग बातें लिखी, फिर हम उस पर बैठ करके स्टडी करते थे। और उस समय भी होता था दादियों के पास, क्योंकि बाहर की सेवाएं तो नहीं होती थी। लेकिन आप सबकी जो इस समय युवा काल है, ये स्टडी का टाइम है। इस समय आप ज्ञान की जितनी महीनता में जाएंगी, उसको जल्दी जीवन में फिर धारण कर सकती है। तो दादी ने कहा हम फिर बैठ करके ये मंथन करते थे कि ये जो सेवा की बात है, ये हमें कहाँ पर देनी है, कब देनी है, कैसे देनी है। या ये जो ज्ञान की पॉइंट है, फिर उसके भी आगे हम अलग डायरी बनाते थे कि माना बाबा ने सर्वव्यापी का ज्ञान है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तो मुझे ये कैसे दूसरे को स्पष्ट करना है। अब मोटा मोटा तो सुन लिया, और दूसरा जिसको आप सुना रही हो वो तो इतनी बहस कर सकता है कि हमारा ही मुंह बंद कर सकता है, लेकिन सच्चे तो हम हैं। अब मुझे उस बात को कैसे देना है उसको, ये मुझे तरीका चाहिए। तो कहा उसके लिए फिर दादी ने सुनाया हम क्या करते थे कि मुरलियों में, जिस भी मुरली में सर्वव्यापी के लिए जो कुछ बाबा ने कहा है वो हम लिखते थे। तो जैसे फिलॉसफी वो पीएचडी में नहीं थीसिस बनाते हैं, कहते ऐसे ऐसे हमारी इतनी इतनी डायरियाँ बनती गई पूरी सर्वव्यापी के ऊपर। तो भाषण करना भी आसान हो गया, और किसी जो भी बहस करने वाला है उसके साथ हम बहस नहीं करते थे, लेकिन अपनी बात को जो बाबा ने कही है जिस भी मुरली में, वो इकट्ठी हो गई ना सारी, तो वो उनको सुनाते थे हम। तो का सुनाते सुनाते भी एक तो हमारे अंदर वो बातें सारी जहन में पक्की हो गई, और दूसरा फिर उसका असर हमारी बुद्धि पर पड़ा कि हमारी बुद्धि में चिंतन ही उस ज्ञान की बातों का चलता रहा, ये आदत पड़ गई। और ये बड़ी ज़रूरी बात है। सबसे पहले ज्ञान की महीनता की यही धारणा हमारे जीवन में चाहिए कि हमारा सारा दिन चिंतन कैसा है, और बुद्धि में हम जो कुछ रखते हैं वैसा ही चिंतन होता है। आज देखो कोई बात आपकी बुद्धि में आ गई, किसी की कोई बात आ गई, या अपनी ही कोई समस्या आ गई बुद्धि में, क्या होता है? वो चलती रहेगी। भले बीच में आप उसको स्टॉप भी करोगे, कोई और काम भी करोगे, जैसे आपको 1 मिनट फ्री मिला लौट के वही बात आएगी बुद्धि में। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरी बुद्धि में दूसरी कोई स्थूल या संसारिक बातें या जिन बातों से मेरा कंसर्न नहीं है वो नहीं रहनी चाहिए। बुद्धि एक बर्तन के समान है ना, और इसकी तो आपने गायन भी सुना होगा कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में समाता है।
तो वो सोने का बर्तन कौन सा है? हाँ, सोने का बर्तन कौन सा है? आपकी बुद्धि। बाबा ने हमारी बुद्धि को इतना दिव्य, पवित्र और वैल्यूएबल बनाया है, डिवाइन बना दिया। अब उस बुद्धि के अंदर हम क्या डाल रहे हैं? कोई भी प्रकार का दूसरी बातें तो उसको क्या कहेंगे? बाबा तो किचड़ा शब्द ही कहते हैं। हाँ, तो ये सबसे ज़रूरी है, और वो तभी होगा, ये दोनों बातें देखो एक दूसरे से वो करती है कि एक तरफ हम ज्ञान चिंतन मंथन का अभ्यास करें और दूसरी तरफ हम ये ध्यान रखें कि हमारी बुद्धि में दूसरी कोई बातें जिनसे मेरा कंसर्न नहीं है वो आनी ही नहीं चाहिए। या कहें कि ये ध्यान रखें कि दूसरी बातें आनी ही नहीं चाहिए, तो मेरा जो ज्ञान चिंतन है वो सहज चल सकेगा। दोनों ही बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर करके क्या होता है, हम जो कुछ आँखों से देखते रहते हैं ना, या कानों से सुनते रहते हैं, उसमें बहुत बुद्धि चलती है। तो जो ज्ञान की सूक्ष्मता उसको हम पकड़ नहीं पाते हैं, और जो आनंद ज्ञान की सूक्ष्मता में है, जो सुख ज्ञान की सूक्ष्मता में है, जो शक्तियाँ हम ज्ञान की सूक्ष्मता में अनुभव करते हैं, वो सिर्फ सुनने से नहीं अनुभव कर सकते। सुनने की आदत तो हम आत्माओं में वैसे भी है। अभी ये जन्म आपको मिला, आप ब्रह्मा कुमारी बनी, सारी दुनिया तो नहीं बनी ना, क्योंकि आपका पार्ट विशेष है। संगम युग पर आपका जन्म हुआ है, और बाबा ने ये कहा ही हुआ है कि देवता कुल घराने की आत्माएं ही इसमें आएंगी। तो ज़रूर मैंने पिछले जन्मों में, हाँ बाबा ये भी कहते भक्ति के बाद ज्ञान है, ब्रह्मा बाबा सबसे नंबर 1 पुराना भक्त रहा, तो ज्ञान भी इतना उठाया। तो हमने ज़रूर कोई पूर्व जन्मों में जो भी कुछ कर्म किए, ऐसे तो श्रेष्ठ किए जो आपको ज्ञान सागर का ज्ञान मिला इतनी छोटी उम्र के अंदर। अब आप देखो, इसी थॉट को ही अगर आप लो तो आपको अपने जीवन की और ज्ञान की दोनों की वैल्यू हो जाएगी। तो वो संस्कार मुझ आत्मा के अंदर हैं, मुझे उन संस्कारों को इमर्ज करना है। अब वो संस्कार सुनने का तो रहा, भक्ति में क्या किया, सुना, गाया, बोला, जो भी, वो पूर्व जन्म के थे। हो सकता है इस जन्म में भी आप में से बहुतों ने की हो, कई कन्याएं सुनाती हैं और अच्छी बात है, या कईयों की पूरी हो गई, उसके बाद ही ज्ञान मिल सकता है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सुनने सुनाने का संस्कार हमारे अंदर है, ऑलरेडी है, इसलिए अभी भी हमें प्रिय लगता है। लेकिन अब जो हमारा ये ज्ञान का जन्म है, हम ज्ञान सागर की संतान, मास्टर ज्ञान सागर हैं, तो हमें उस एक एक बात का, चाहे भक्ति में सुनी थी लेकिन करने की शक्ति नहीं थी, चाहे गाई थी, भगवान से मांगा था लेकिन ले नहीं पाए थे, पर अब हमको भगवान से वो मिल रहा है, तो उसका जो 100% लाभ है, बाबा ने हमें जो इतना ऊंचा लक्ष्य दिया है, उसके अनुसार मुझे अपने जीवन को बनाना है। तो वो मैं सुनने के साथ साथ उसको मैं जितना अपने अंदर समाती हूँ, और समाने के बाद उसका जितना मैं चिंतन करती हूँ, तो मैं उसकी महीनता में जा सकती हूँ। कई बार बाबा गाय का भी मिसाल देता है ना, गाय को भी इतनी अक्ल है, देखो पहले वो खा लेती है लेकिन बाद में आराम से बैठ के जुगाली करती है, तब उसकी ताकत बढ़ती है, हाँ, खून बढ़ता है तो दूध देती है। कभी कभी ब्रह्मा बाबा ले भी जाते थे, गाय रखी हुई थी बाबा ने भी कई, तो बाबा कोई कोई को ले जाते थे, तो बाबा कहते थे ये गाय दूध देने वाली नहीं है,
क्यों? क्योंकि उसने जो है वो उसको जुगाली ही नहीं की जो उसका खून बनता और वो दूध दे सकती। तो इसका भाव अर्थ क्या है कि हमने ज्ञान का मंथन कितना किया। ज्ञान का मंथन करेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ेगी, तो हम ज्ञान की धारणा जीवन के अंदर कर पाएंगे। नहीं तो ज्ञान की धारणा जीवन के अंदर कैसे कर पाएंगे? अभी पहला ही सब हमको पाठ मिला, मैं आत्मा हूँ। अब मैंने क्या उसकी सूक्ष्मता अपने जीवन के अंदर धारण की कि मैं उतने ही सूक्ष्म स्वरूप में स्वयं को महसूस करूं। और ये बाबा ने कराया, दादियों ने ये किया। सिर्फ ये नहीं कि आत्मा क्या है, कैसी है, ये तो मालूम चल गया। बाबा ने ये सत्य ज्ञान दे दिया हमको, परम धाम की वासी है। लेकिन मैं स्वयं परम धाम की वासी बनी, उसका सुख तो मैं तब ले सकती हूँ ना। अब अपने से अभी पूछो 1 मिनट के लिए कि सारे दिन में मैं कितना समय परम धाम में रहती हूँ। मेरा घर है वो, और असली घर है, परमानेंट घर है, जहाँ से मैं अनेक बार आई, अनेक बार गई। अब ये ज्ञान आप सबको है ना? बोलो, कोई है जिसको ये ज्ञान नहीं है? सबको है। और ये ज्ञान सिर्फ आप तक होने की बात नहीं, आप तो कितनों को सुनाते भी हैं। पर मेरे उस सुनाने का भी प्रभाव दूसरे पर तभी पड़ेगा, उसको भी खींच घर की तभी होगी जब पहले मैं खुद घर में रहती हूँ। ये अनुभव मेरा हो। लेकिन ये अनुभव मैं तब कर सकती हूँ जब मैं इतनी ही सूक्ष्मता से, जैसे बाबा ने मुझे ये पहचान दी है कि परम धाम कैसा है, कितना अनंत है, लाल प्रकाश है, शांति है, मैं उस स्वरूप में और उस लोक में वैसा ही अनुभव करूं। ये है महीनता में जाना। सुना मैं परम धाम वासी हूँ, पक्का है हमको। आपको रात को भी कोई जगा के पूछे आप कौन हो, तो कहोगी मैं आत्मा हूँ। हाँ? पक्का है ना? हम सबको है ना? पक्का बोलो, हाथ हिलाओ, पक्का है ना? लेकिन ऐसे ही मेरी सारे दिन में कोई भी बात में ये स्थिति अंदर से सजग रहती है, मैं आत्मा हूँ। भले 24 घंटे उस रीति से नहीं मैं कहती हूँ, लेकिन एक सूक्ष्मता अंदर महसूस होता है ना। जैसे आप एक कन्या हो, अब आप कहोगी थोड़ा मैं कन्या हूँ, मैं कन्या हूँ, कहोगी थोड़ा है, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। लेकिन आपको कॉन्शियस तो है ना, ऑटोमेटिकली है ना। अगर अचानक कोई कह दे ए भाई, तो आप ऐसे देखोगे क्या बोल रहा है मेरे को। तो जैसे एक फिजिकल फॉर्म में मालूम है, हाँ, ये कॉन्शियस नेचुरल है, ऐसे ही जो मेरी रियल कॉन्शियस है, सत्यता है, वास्तविकता जो मुझे भगवान ने बताई कि तुम चमकती एक आत्मा हो। और ऐसे ही नहीं, शुद्ध आत्मा हो आप, साधारण आत्मा भी नहीं, शुद्ध आत्मा हो। तो मेरे को ये फीलिंग्स अंदर हैं, तब कहेंगे मैंने जो ज्ञान पाया, मैं आत्मा हूँ, मैं उसकी महीनता में हूँ, माना उसकी रियलिटी में हूँ। महीनता से भाव है उसके रियल, उसमें जाना, ज्ञान की रियलिटी का अनुभव करना, कि जो बात कही गई है उसके अनुसार मैं अपना जीवन बना रही हूँ, और वही हम चाहते हैं। तो एक आत्मिक स्थिति का ही कितना लाभ है मेरे जीवन के अंदर। हम कई बार कोर्स कराते थे ना, तो मैं बैठ के बहुत लिखा करती थी कि मैंने इसको आज आत्मा का जो पाठ दिया, अब इसको क्या ये लगेगा कि इसकी क्या ज़रूरत है।
तो मैं इसको ये कैसे बताऊंगी कि इसकी तुम्हें क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। तो हम बैठ के मंथन करके लिखते थे कि देखो भाई तुम्हें ये क्यों ज़रूरत है, तो उसका क्या क्या प्रैक्टिकल जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला है, क्या क्या लाभ तुमको है। तुम देखो, अपने किसी को देखोगे, तुमको लगेगा ये मेरा भाई है, तुम्हारा मोह जाग जाएगा। तुम उस समय उसकी आत्मा को देखो और ये सोचो ये आत्मा भी परमात्मा की संतान है। ऐसे हम समझाते थे, आप भी समझाते होंगे। लेकिन उसकी महीनता में जाना माना, उसकी एक एक बात की वैल्यू को समझना, क्योंकि भगवान ने मुझको ये कहा है तुम आत्माओं, तो इसके क्या क्या लाभ मेरे जीवन में हो सकते हैं और दूसरे के भी जीवन में क्या क्या लाभ हो सकते हैं, वो मुझे उसको भी अवगत कराने हैं। तो हमारी इतनी उसके अंदर बुद्धि मंथन करे। इसीलिए देखो शास्त्रों में भी गया है ना, सागर मंथन हुआ तो थालियां रत्नों की निकली। तो वो कौन सा सागर मंथन था? पानी का मंथन थोड़ा वो सागर और वो रत्न निकल आए। चलो थोड़े बहुत निकल भी आए होंगे। तो कहानियां बनी हुई है ना, ये हमारी ही निशानी है कि ज्ञान सागर ने हमें इतना सा ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया है। उस एक एक बिंदु के ऊपर, ज्ञान की पॉइंट के ऊपर हम मंथन करें तो ढेर सारे रत्न हमारे जीवन के अंदर आ जाएंगे, ढेर सारे रत्न। और कई बार तो आपको सुनाते सुनाते भी ये भी अनुभव होगा आपका, सबका नहीं तो कोई कोई का हो सकता है। क्योंकि हम लोग का ये अनुभव रहा कि हम कई बार सुना रहे होते थे और सुनाते सुनाते अंदर टच होता था कि बाबा ने ये जो बात कही है ना, इसमें ये वाला फ़ायदा भी है, ये कल्याण भी छिपा हुआ है, सुनाते सुनाते ही। तो ये अनुभव होता है, माना कि अपने आप में निश्चय होता था कि देखो मैंने मंथन किया ना, सुनाया ना अगले को, 2 बातें सुनाई तो तीसरी बुद्धि में टच हो गई। तो ये बाबा की हमको शुद्ध बुद्धि होने कारण एक्स्ट्रा मदद भी मिलती है। तो बुद्धि हमारी उन रत्नों से फिर भरपूर हो जाती है। कई बार बाबा कहते हैं ना, पुर रहे, पुर माना फुल रहे। तो जब वो रत्नों से फुल होती है तो उसका प्रभाव खुशी के रूप से, शक्ति के रूप से हम आत्मा को अनुभव होता है। ऐसे ज्ञान की एक एक बात का हम मंथन करें। और बाबा कहते हैं मैंने आप बच्चों को सारा नया ज्ञान दिया है। पीछे कुछ वर्ष पहले हमारा एक प्रोजेक्ट चला था ब्रह्मा कुमारी, इसका ही हो गया काफ़ी टाइम, कि नई दुनिया के लिए नया ज्ञान। अब हम दुनिया नई ला रहे हैं। किस बेस पे ला रहे हैं बताओ? ज्ञान के आधार से ना। और कौन से ज्ञान? सत्य ज्ञान के आधार से। ज्ञान तो दुनिया में भी बहुत है, चांद पे जाने का भी ज्ञान है, तो शास्त्र पढ़ने का भी ज्ञान है, तो सागर के नीचे जाने का भी ज्ञान है। लेकिन हमको कौन सा ज्ञान मिला? नई दुनिया लाने का ज्ञान। और वो ज्ञान कौन सा है? जो किसी के पास नहीं है, दुनिया में है ही नहीं। और पहले लोग कहा करते थे कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ पता नहीं क्या मुसीबत लेके आई हैं, आज तक तो कभी कुछ सुना नहीं है ऐसा। दादियाँ सुनाती हैं, कहते हमको लोग बोलते थे, कहते क्या बातें सुनाते हो, आज तक तो हमने कभी शास्त्रों में नहीं पढ़ी, महात्माओं से नहीं सुनी, गुरुओं से नहीं सुनी। क्योंकि हमको किसने सुनाई है? बोलो, किसने सुनाई? कन्याएं बोलो। अरे भगवान ने बताई हमको। तो दुनिया क्या जाने? और अगर दुनिया में जानी हुई होती तो भगवान को बतानी ही नहीं पड़ती, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कोई भी नहीं जानता, इसीलिए तो भगवान ने आकर के सुनाई ना। और फिर वो बाबा हमको सुनाने के साथ साथ उसको हमको जीवन में लाना कैसे है और हमारा लक्ष्य क्या है, उसके लिए बाबा हमारे ऊपर कितनी मेहनत कर रहा है। फिर कई बार कोई सोचते हैं
मुरली में तो वही बात बार बार आ रही होती है, और ये तो और ज़रूरी है बार बार आना, है या नहीं ज़रूरी? पहली बात तो मेरी स्मृति में रहना ज़रूरी है, इसलिए बार बार आना ज़रूरी है। जैसे एक पिता देखो बच्चे को अंतिम श्वास तक शिक्षा देता ही रहता है, और वही एक ही शिक्षा बार बार रिपीट करता रहता है, क्योंकि वो देखता है अभी भी इसमें कसर है, अभी भी कसर है, अभी भी इसने पूरा सच बोलना शुरू नहीं किया, तो भी किया है लेकिन 100% नहीं हुआ, तो भी कहेगा बेटा जीवन में सफलता तभी होगी। तो बाबा हमको उसकी गहराई में ले जाता है ताकि वो हमारे जीवन की ताकत बन जाए। और बाबा को मालूम है अभी इस ज्ञान की 100% ताकत नहीं बनी। अभी एक एक ज्ञान की पॉइंट को ले तो कितनी सारी बातें हैं। बाबा ने ड्रामा का ही ज्ञान दिया तो देखो उसमें कितनी गहराई छिपी हुई है। क्या उसी के अनुसार उस ज्ञान की बात को मैं यूज़ करती हूँ? और जब तक देखो हम किसी चीज़ को यूज़ नहीं करते, हम उसका पूरा लाभ नहीं ले सकते। कई बार घर में चीज़ रखी होती है, अलमारी के अंदर बंद होती है, आपको याद नहीं है, मेहमान घर में आ गया और आपने जैसे तैसे काम चलाया, बाद में अफसोस होता अरे ये चीज़ तो घर में थी, कमाल है मुझे याद ही नहीं आया, मैं इसको उठाती, इससे काम लेती तो कितना आसान हो जाता। तो आपने सपोज ज्ञान ले भी लिया, सारा बुद्धि में ग्रहण कर भी लिया, लेकिन जब मुझे ज़रूरत है मेरा उस समय वो स्वरूप बना, ये आवश्यक है या नहीं है? हाँ है ना, आवश्यक। उस समय मेरा वो स्वरूप होना चाहिए। अब बाबा ने कहा है आपका स्वधर्म शांति है, सिंपल सी बात है, लेकिन जिस समय मेरे को, भले मैं वैसे शांत रहती हूँ, पर अचानक आपके सामने कोई परीक्षा आ गई और उस समय मैं हलचल में आ गई, या मेरे मुख से क्या क्या शब्द भी निकल आए जो नहीं निकलने चाहिए थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस घड़ी तो मैं अपने स्वधर्म को भूल गई थी ना। क्यों भूली थी? कारण क्योंकि मैंने बुद्धि में सिर्फ उसको एक पॉइंट को रखा है बस। लेकिन उस पॉइंट को बाबा ने जो मुझे दिया, किस लिए दिया? कि वो मेरे स्वरूप में आए। और वो स्वरूप में कैसे आएगी? जब तक मैं उसको अच्छी तरह से अनुभव में नहीं लाऊंगी, उसकी गहराई को नहीं समझूंगी, उसके लाभ का मुझे पता नहीं चलेगा, मैं स्वरूप में लाऊंगी। जैसे स्थूल चीज़ों का भी देखो, हमें किसी चीज़ का लाभ अच्छी तरह से मालूम होता है तो हम उसको अच्छे से अच्छा यूज़ करते रहते हैं। एक बहन को हमने कहा कि क्या बात है तुम यही चप्पल बार बार घड़ी घड़ी इतना टाइम हो गया, कहती बहन जी ये इतनी हल्की है ना, मैं आपको, आप 100 चप्पलें लाओ मेरे को नहीं पसंद आएंगी, बहुत हल्की है, मुझे बड़ी कंफर्टेबल फील होती। छोटा सा मिसाल है। अब बाबा ने हमें इतना कंफर्टेबल किया, बच्ची तुम हो ही शांत स्वरूप आत्मा, पर मैंने वैसा ही अपने को बनाया कि हाँ मैं कितनी शांत हूँ, कितनी भी हलचल हो, मेरी कितने भी विपरीत कोई सामने आए, कितनी भी कोई ऑपोजिशन करे, लेकिन मेरे ऊपर उसका इफ़ेक्ट नहीं आएगा। इसलिए महीनता बड़ी ज़रूरी है। वैसे भी महीन चीज़ जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। बीमार को भी कहते हैं थोड़ा इसको लिक्विड दो, ये मोटा मोटा तला तला नहीं, सूखा सूखा मत खिलाओ, ये हजम नहीं कर सकेगा, है ना। आजकल तो ज़माना ही यही रिफाइननेस का ज़्यादा आ गया है, चाहे साधनों में देखो, चाहे भोजन में देखो, चाहे फिर थोड़ा सा हेल्थ के हिसाब से अब और चेंज हो रहा है। क्या ज़रूरी है जो पेट उसको हजम कर सके, सिर्फ दिल दिमाग नहीं। तो महीनता माना कि मैंने बाबा की हर श्रीमत को उतना ही गहराई से समझा और उसका लाभ लेने का प्रयास किया।
और अब से आप ये करेंगे ना तो आपको अपने जीवन की वैल्यू भी समझ में आती जाएगी कि वास्तव में हमारा जीवन भगवान ने कितना ऊंचा बनाया है, क्योंकि इतनी ऊंची नॉलेज भी किसी के पास नहीं है। और ज्ञान माना समझ ना, तो जब इतनी समझ भगवान दे रहे हैं तो हमें क्या बनाया? समझदार बनाया। तो समझदार होकर के अगर मैं फिर से अपनी स्थिति को वैसा नहीं बना सकती हूँ, हाँ कोई लौकिक रीति में भी कोई गलती करता है तो माँ बाप कह देते हैं तू इतना सियाना समझदार हो कि तूने ये कैसे कर दिया, तुम तो ऐसा नहीं था। फिर मैं बाबा की बच्ची बन गई, ज्ञानी बन गई, योगी बन गई, समझदार बन गई। ज्ञान माना समझदार, ज्ञान का मतलब ही समझ है, ठीक है ना। तो एक है नॉलेजफुल होना, आप नॉलेजफुल हो गए, लेकिन मैं समझदार बन गई, माना विवेकवान बनी, विजडम आई मेरे अंदर, मेरी बुद्धि ठीक काम कर रही है। बुद्धि में एक बात होना अलग चीज़ है, लेकिन बुद्धि का काम करना अलग चीज़ है, जिसको कहते हैं विवेक। तो महीनता से हमारे अंदर विवेक आता है, फिर हम राइट रॉन्ग को समझने में हमको टाइम नहीं लगता, बुद्धि को ज़्यादा चलाना नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी आपने उस चीज़ को समझ ही लिया है कि मुझे क्या करना चाहिए, और वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। कब? क्योंकि आप समझ चुके हो। अब मालूम है, जैसे देखो कि बाहर धूप में गर्मी में खड़े होंगे तो धूप लगेगी। अब ये कोई कहने या कहलाने की बात नहीं, क्योंकि सारे जीवन का अनुभव है। तो जब आपको धूप नहीं चाहिए, आप किनारा अपने आप कर लेते हो, किसी को कहना नहीं पड़ता है। अब बाबा हमें मुरली में रोज़ रोज़ वो बातें कह रहा है, माना मैं नॉलेजफुल तो बन रही हूँ, परंतु क्या मैंने उसे अपने जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव का हिस्सा बनाया? तो अभी जैसे देखो, मुझे याद आ रहा है आप सबको देखकर, कुमारियों की बाबा कितनी महिमा करता है मुरली में। हाँ? अब आप अपने ऊपर ही लागू करो इस बात को कि कुमारी 21 कुल को उद्धार करने वाली, हाँ कुमारी ये कितनी महिमा करता है ना कुमारियों की। अभी मैं सुनूँ तो आप हर एक बहुत अच्छी अच्छी तरह सुनाओगी। मुझे अंदर वो एहसास है, हाँ मैं ही वो कुमारी हूँ जिसको भगवान कह रहे हैं ये 21 कुल को तारने वाली है। मैं ही वो कुमारी हूँ जो दुर्गा हूँ, सरस्वती हूँ। ऐसे बुद्धि आपकी कहेगी हाँ मैं हूँ, ये क्योंकि बुद्धि तो है ना, ज्ञान तो मिल गया ना इस बात का, और उसकी क्या विशेषता है ये भी ज्ञान है आपको। लेकिन मेरी अंतर आत्मा, मेरा जहन अंदर से ये महसूस करता है मैं ही वो हूँ। मैं अनुभव की एक छोटी सी बात, मेरे को कभी ना पहले डर लगा करता था, स्थूल वाला, सूक्ष्म डर नहीं लगता था, माना किसी मनुष्य से ऐसे डर नहीं लगता था, कोई बात से डर नहीं लगता था। लेकिन जैसे अंधेरा हो गया, लाइट चलेगी अचानक, हाँ तो मुझे लगता था कोई अंदर तो नहीं आ जाएगा गेट पार करके सपोज, या कोई छोटा सा कोई बिल्ली आ गई, ऐसे छोटे छोटे डर लगते थे। तो मैं कहती थी, मैं बाद में सोचती, उस टाइम तो डर गई मैं, बाद में सोचती थी अच्छा बाबा कहता है तुम दुर्गा हो, वो तो शेर पे बैठी है, और मैं डर गई है। देखो सिंपल सी बात, बिल्कुल मैंने अपने आप को सिंपल बात को ही महसूस कराया अंदर ही अंदर, नहीं तो मैं डरती रहती। बिल्ली से आज भी हम डर जाते हैं कभी कभी देखो तो, लेकिन वो ऊपर का थोड़ा सा टेम्परेरी मोमेंट्री होता है, भी कुछ खराबी ना कर दे, है ना। तो जैसे मैंने ना कि मैं अंधेरे से डर गई, और बाबा कहते तुम जागती जो तो ये हो, तो मैंने अंदर अंदर महसूस किया, मना उसकी महीनता में गई
कि ये भय क्या है और बाबा क्या कह रहा है। ये भय तो बाहर का तत्वों से बना हुआ भय है, मैं आत्मा तो इससे भिन्न हूँ ना। और बाबा कह रहे हैं कि दुर्गा की क्या शक्ति विशेषता होती है, क्या शक्ति होती है, क्यों उसको शक्तिशाली कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं शेर से भिड़ने चली जाऊं, लेकिन भाव ये है कि मुझ आत्मा को कमज़ोर नहीं पड़ना है कोई भी बात के आगे। और बातों के आगे अगर मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती तो इस बात के आगे कमज़ोर क्यों पड़ रही हूँ मैं। तो जैसे हम कोई भी बात को दिल से लगाते हैं और उसको अंतर को समझते हैं, यह है महीनता और गुह्यता में जाना। फिर हम उसके ऊपर जीत सहज पा सकते हैं। ऐसे जो भी बातें आपके सामने आती हैं उसको ज्ञान के आधार से बाबा कहते हैं आप जीत सकते हो। इसीलिए तो बाबा कहते हैं आप माया जीत, प्रकृति जीत, विकर्मा जीत बनने वाली आत्माएं हो। लेकिन वो जीत का आधार क्या है? ज्ञान ही है ना, योगी है ना। योग के लिए भी तो ज्ञान मिला ना, तब तो हम योग में स्थित हुए ना कि मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, मेरा ये गुण है और ये नेचुरल अविनाशी गुण है। और उसी गुण की पहचान मुझे बाबा ने दी है, जिसे मुझे इस जीवन में ही इमर्ज करना है, अनुभव करके चलना है। तो ऐसे ज्ञान की हर पॉइंट को, वो सारी पॉइंट्स आपको मालूम है, उस हर पॉइंट की गहराई में जाओ, मंथन करो और उस एक एक मंथन करके उस बात को अपने लाइफ पर उतारो कि मैं इसके स्वरूप में कितना हूँ, और उसको स्मृति में रखो, तो वो आपकी पावर बनती जाएगी। तो महीनता हमको पावर लाती है, उसका स्वरूप बनाती है। तो जीवन का वो जो ज्ञान का सुख का वो है, ज्ञान का जो आनंद का वो है, वो मेरे जीवन से दिखाई पड़ेगा। तो बाबा ने कई बार कहा है, ज्ञानी माना आत्म अभिमानी, ज्ञानी माना सुखी आत्मा, शांत आत्मा, वो मेरा जीवन बन जाता है। ओम शांति।